वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है नायाब और आप देख रहे हैं विश फिटनेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑन द साइकिल और साइकिल के बाद जो आपके सेक्सुअल ड्राइव में जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और क्या क्या आप फेस करते हैं ड्यूरिंग द एनाबॉलिक स्टेरॉइड साइकिल, वो सारी मैं चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फ्रेंड्स, आप जो रेड बटन है उसको भी टक 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 दबाएं ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड फ्रेंड्स, मैं इस चैनल में हमेशा मुद्दे की बात करता हूँ, आपको भी पता है, कभी भी मैंने बकवास नहीं किया है। जो बिहाइंड द स्क्रीन चलता है उसको मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा जो नॉलेज है वो ब्रो साइंस है। बट फ्रेंड्स, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो बोलते हैं कि मैंने डब्बा खाकर प्रोटीन का, ग्लूटामाइन, क्रिएटिन खाकर बॉडी बनाया है। और मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में फ्रेंड्स, हम लोगों के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं होता कि हम लोग डॉक्टर्स वगैरह अफोर्ड कर सके। लेकिन हम लोग बस सीखते हैं अपने एल्डर्स से, जो हमारे बॉडी बिल्डर्स, जो हमारे गुरु है, वो हमें बताते हैं। और हम लोग भी अपने ऊपर जो सारे मेडिसिन ट्राई किए हैं वो ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। और ये ऐसा ब्रो साइंस का कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। अगर ब्रो साइंस बोलते हैं तो हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं उनको तो आके बताना चाहिए कि मुद्दा क्या है। असल में डब्बा खाकर बॉडी नहीं बनता, जो रियलिटी में है वो तो नहीं बताते, और जो बताते हैं उनको ब्रो साइंस बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत हुआ, लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। गाइस, देखा जाता है जब आप एनाबॉलिक गियर साइकिल करते हैं या स्टेरॉइड साइकिल करते हैं, उस वक्त आपका सेक्स ड्राइव पीक पर होता है, आपका लिबिडो बहुत ज़्यादा होता है, आपका सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है और इरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। बट आफ्टर द साइकिल, जब आप साइकिल ख़त्म करते हैं तो 10 दिन के बाद आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर, लिबिडो, इरेक्शन डाउन होता है। इसका रीज़न ये है कि आपका जो सिंथेटिक जो टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं उसका असर ख़त्म हो गया है और इसलिए आपका सेक्सुअल डिज़ायर डिप हो गया है। और ये सारा जो किस तरह होता है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने ट्रेनबोलोन टेस्टोस्टेरोन और डायनाबॉल का साइकिल किया है और आपने स्टॉप किया है 3 महीने के बाद, तो 10 दिन तक तो आपका इरेक्शन ठीक रहेगा। लेकिन 10 दिन के बाद आपका इरेक्शन नहीं होगा, आपका जो एक डिज़ायर होता है सेक्स के लिए वो नहीं होगा। आप सीधा बेड पर जाएंगे, सोगे, और सुबह में जो आप मॉर्निंग इरेक्शन होता है वो भी नहीं होता है। आपका जो 10 दिन के बाद जो लास्ट इंजेक्शन लिया है उसके 10 दिन के बाद इरेक्शन ठीक रहेगा। उसके 1 महीने तक आपका 3 चीज़ें होगा। आपका लिबिडो में प्रॉब्लम होगा, इरेक्शन नहीं होगा और इतना मन नहीं करेगा सेक्स वगैरह के लिए। सो ये 1 महीने बहुत वाइटल होता है। ड्यूरिंग दिस 1 महीना आपको नॉल्वाडेक्स चलाना है, और जब आपने लास्ट इंजेक्शन लिया है उसके 1 हफ्ते के बाद HCG लेना है, उसके ठीक 5 दिन के बाद HCG लेना है। लेकिन ये लेने के बाद भी फ्रेंड्स 1 महीने तक तो आपको ऐसा प्रॉब्लम्स होगा, इरेक्शन नहीं होगा, कुछ डिज़ायर नहीं होगा। और लेकिन 1 महीने बाद आपके इरेक्शन आना शुरू हो जाएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं भी ये फील करता हूँ आफ्टर द साइकिल, और मैं अभी ऑफ साइकिल में हूँ तो मैं ये फील कर रहा हूँ। 1 महीने बाद मुझे इरेक्शन हो रहा है, बट आई एम नॉट फीलिंग सेक्सुअल डिज़ायर के सेक्स करना है, ये ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है। बट ये 20 दिन के बाद भी ठीक हो जाएगा और मुझे डिज़ायर होना, फीलिंग होना शुरू हो जाता है ये। और ड्यूरिंग द आफ्टर 1 मंथ फ्रेंड्स, आपको एक मेडिसिन ऐड करना पड़ता है जिसका नाम है प्रोविरोनम। ये एक DHT है फ्रेंड्स, बट ये साइकिल के PCT के 1 मंथ बाद अगर ऐड करते हैं तो आपका डिज़ायर जो होता है वो अब फीलिंग जनरेट करता है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, अगर आप लॉन्ग साइकिल करते हैं जैसे कि 5, 6, 7 महीने के, तो आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल रिवाइव होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट साइकिल करते हैं जैसे कि 3-4 महीने के साइकिल आपने किया, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 40-50 दिन के बाद एक सही लेवल पर आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आने लगता है। बट जब आप
7 महीने 8 महीने बहुत से बॉडी बिल्डर्स होते हैं फ्रेंड जिनका ये पैसा है, जो सप्लीमेंट्स वगैरह के स्पॉन्सरशिप करते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट TRT पर होते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। वो साल भर यूज़ करते हैं और वो कभी ऑफ आते ही नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर वो ऑफ आएंगे बॉडी कम होगा, स्पॉन्सरशिप जाएगा, और क्योंकि उनका रोज़ी रोटी है इसीलिए वो करते हैं। मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। बेसिकली आप शॉर्ट साइकिल चलाते हैं तो सेक्सुअल आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो रिवाइव हो जाता है। ऑन द अदर हैंड आप अगर लॉन्ग साइकिल चलाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन को रिवाइव होने में टाइम लगता है। कुछ जो एनाबॉलिक गियर्स है वो आपको एक अलग तरीक़ा से, अलग वे से आपका सेक्सुअल जो आपका डिज़ायर लिबिडो कहें उसको बहुत अलग तरीके से ट्रीट कर। कुछ एनाबॉलिक जो गियर्स है वो आपको सर्टेन तौर पर आपके बॉडी को ट्रीट करते हैं। जैसे कि ट्रेंडोलोन जब आप यूज़ करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हॉर्नी होते हैं। इट मेक्स यू हॉर्नी लाइक इनह्यूमन। You become a slave of pussy. Sorry about my language friends, but it happens. इतना भी ठीक नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होता है, आपका बहुत सारा काम है, and it changes your function, it changes your way you are spending your life, because हर समय आप अगर हॉर्नी होंगे फ्रेंड्स तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यू हैव टू गो फॉर वर्क, यू हैव टू अर्न मनी। अगर हमेशा आप हॉर्नी होगे तो ऐसे आप डिस्ट्रैक्शन होगा, फोकस नहीं कर पाएंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू फील लाइक हेक। मैंने ये नोटिस किया है कि व्हेन यू आर ऑन ट्रेंडोलोन साइकिल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और NPP नाइट्रोनोल फिनाइल प्रोपाइनेट इस तरह के अगर साइकिल आप करते हैं तो आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर हॉर्नी आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही अपना जो एक्सपीरियंस है मेरा एनाबॉलिक गियर्स का साइकिल के ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि अपना साइकिल को आप शॉर्ट रख के 3 महीने 3.5 महीने और ट्रेंडोलोन है अगर यूज़ कर रहे हैं तो सेक्सुअल डिज़ायर बहुत पीक पर होता है और आप ऑलवेज़ हॉर्नी फील करते हैं। सो अदर डिस्ट्रैक्शन भी होता है, और आफ्टर द साइकिल जब आप डीप होता है 10 दिन के बाद आपका डीप होना शुरू हो जाएगा, और 10 दिन के बाद जो 30 दिन है वहाँ आपका वाइटल इरेक्शन नहीं होगा, लिबिडो नहीं होगा, डिज़ायर नहीं होगा। लेकिन 1 महीने बाद फिर आपका इरेक्शन होगा, लेकिन उस वक्त भी डिज़ायर नहीं होगा। उसके 20 दिन के बाद आपका डिज़ायर शुरू होता है, और ये सब तभी होगा जब आप PCT अच्छा से कर रहे हैं। अगर आप PCT नहीं लिए तो फिर आपको यू हैव टू फील द म्यूज़िक। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक एक्सपीरियंस किस तरह फील करते हैं आफ्टर स्टेरॉयड साइकिल और ड्यूरिंग द साइकिल। बट मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, साइकिल को शॉर्ट रखें और अपने हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें। सो फ्रेंड्स, दैट्स बीइंग सेड अबाउट सेक्स ड्राइव ड्यूरिंग द साइकिल, आफ्टर द साइकिल। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और फ्रेंड्स जो रेड बटन निकल गया है उसको भी टक 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 दबाएं ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, और अगर आप इस चैनल से कनेक्टेड रहेंगे तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैं जितना नॉलेज है, जितना मैंने अपने साइकिल से सीखा है, जितना एनाबॉलिक गियर मैंने यूज़ किया, मैंने आपको बताया। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एनीथिंग, सो आप कमेंट करें, उससे मुझको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इट इज़ अ गिव एंड टेक प्रोसेस। आप कमेंट करें और मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अगर मैं इस वक्त कुछ भूल रहा हूं, ताकि ये एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन जाए अबाउट एनाबॉलिक गियर्स, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन। सो फ्रेंड्स, दैट्स बीइंग सेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय, वन लव, पीस आउट, आई लव यू ऑल।